किसान भाइयों, लौकी की खेती से आप गर्मियों के दिनों में कम समय में बहुत ही बेहतरीन मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर हाई होता है तो लोगों को ऐसी सब्जियां पसंद होती हैं जो बगैर मसालों के बनाई जाए। उनमें से लौकी कुछ खास होती है। तो लौकी की खेती करके आप कम समय में बेहतरीन मुनाफा लेना आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप इसे काफ़ी लंबे टाइम तक फ़ायदा ले सकते हैं। तो लौकी की खेती के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे कि लौकी की खेती किन किन मौसम में करनी चाहिए, किस मौसम में स्पेशल इसकी खेती होती है, लौकी की फसल में कौन कौन सी वैरायटियों का सही मायने में चुनाव करना चाहिए, इसकी बुआई किस विधि से करनी चाहिए, कितने बीज की आवश्यकता होती है, लौकी की फसल में सिंचाई किस विधि से होती है, निराई गुड़ाई, सारी टॉपिक को हम आपके सामने पूरा डिटेल से रखने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की नई अपडेट वीडियो हर समय देते रहेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लौकी की जो बुआई है वह कब की जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे जायद में। तो जायद में इसकी बुआई आप 10 जनवरी से 31 मार्च के बीच में कर सकते हो। किसान भाइयों, मुख्य जो समस्या आती है वह जर्मिनेशन की आती है। तो अगर आपका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है तो उस समय आपके बीजों में जर्मिनेशन या अंकुर नहीं फूटते, इसलिए आप इसे पॉली हाउस में या फिर किसी छप्पड़ की व्यवस्था या छप्पड़ की सहायता से आप अंकुरण करवा सकते हो। या तो अगर आप वह नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा होने दें, अच्छे टेम्परेचर में या धूप होने दें, कोहरा ठंड ना हो, तब आप इसकी बुआई करें। वहीं हम बात करेंगे खरीफ में। तो खरीफ में आप इसकी बुआई 1 जून से 31 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। लौकी की फसल के लिए हम मिट्टी की अगर बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इसके बाद काली मिट्टी या किसी भी मिट्टी में आप लौकी की फसल से बेहतरीन उत्पादन ले सकते हो। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो बुआई से लगभग 20 दिन पहले आप अपने खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करवा लें। जुताई करवाने के बाद आप अपने खेत में लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद 2.5 kg ट्राइकोडर्मा खेत में डालकर खेत की सिंचाई कर दें। जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए तब आप अपने खेत की 2 से 3 अच्छी गहरी जुताई करवाकर, किसान भाइयों, जुताई करवाने की जो हल हैं आप उनका भी काफ़ी ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप उनमें गहरे हल वाले खेत से जुताई करवाएं जिससे कि मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी और गोबर मिक्स हो जाए। इसके बाद आप अपने खेत में बेसल डोज की जगह पे DAP 50 kg प्रति एकड़, पोटास 50 kg प्रति एकड़, 25 kg यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 60 से 65 kg प्रति एकड़, किसान भाइयों लगभग 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में जायम का इस्तेमाल ज़रूर करें। खेत में डालकर खेत की मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी और सारे उर्वरक को खेत में मिक्स करवा दें। आप अपने खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो अगर आप गर्मियों के मौसम में बुआई करते हैं, यानी कि जायद के मौसम में बुआई करते हैं, तो आप नाली विधि का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर आप मल्चिंग विधि से खेती करना चाहते हैं तो वो काफ़ी बेहतर तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्च अधिक हो जाता है। मल्चिंग विधि से खेती करने का मतलब होता है कि बगैर ड्रिप लाइन के आप खेती या फिर मल्चिंग नहीं बिछा सकते। अगर आप खाली मल्चिंग बिछाते हैं तो आपको समस्या थोड़ी सी आती है। मल्चिंग के साथ साथ अगर ड्रिप लाइन अगर आप डालते हैं तो आपके ये विधि या यह तरीका सबसे सफल होता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप नाली विधि से, जायद के मौसम में नाली विधि से खेती करें किसान भाइयों। वहीं हम बात करें खरीफ यानी कि बारिश के मौसम के लिए अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आप मेड़ विधि से खेती करें। किसान भाइयों, मेड़ विधि से करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि
आगे बारिश का मौसम आता है और अगर आप मेढ़ विधि से नहीं करेंगे तो आपकी फसल पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। और इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर बारिश के मौसम में आपको खेती करना है, यानी कि खरीफ के मौसम में, तो आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिससे कि पानी आपके खेत से बाहर बड़े आसानी से निकल सके। किसान भाइयों, हम बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 60 सेंटीमीटर रखेंगे। वहीं हम बात करें पंक्ति से पंक्ति की दूरी, तो उसे आप 150 से 180 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, लौकी की फसल बेलवर्गीय फसल है। इसमें पौधों में काफ़ी अधिक ग्रोथ होता है, तो इसलिए आप अपने पौधों को या फिर लाइन से लाइन की दूरी को कम ना करें। आपकी फसल घनी होने के वजह से उनमें फल और फूल की संख्या आपको कम देखने को मिलती है। तो आप संतुष्टजनक होकर इन डिस्टेंस को पूरी तरह से सही मायने में फॉलो करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो आप 1 से 1.25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, बीज को बुआई से पहले अगर आप हाइब्रिड कंपनी के बीज की बुआई कर रहे हैं तो वैसे तो हाइब्रिड के टोटल बीज कंपनी से उपचारित होकर आते हैं। उसके बाद भी अगर आप उपचारित करना चाहते हो या आप घर के बीज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसके लिए लगभग 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से हल्का सा पानी छिटक कर उस पर पूरी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। उन्नत वैरायटी में आप लगा सकते हैं BNR की सरिता। इसके फल हरे रंग के होते हैं। फल का वज़न अगर देखा जाए तो 1 से 1.25 kg तक होता है। फल की लंबाई की बात करें तो 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी पहली जो तुड़ाई है वह 60 से 65 दिन पर शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, दूसरी जो वैरायटी है वो माहिको कंपनी की माही 8 नंबर है। इसके अवधि की बात करें तो 50 से 55 दिन। इस किस्म के फल लंबे, बेलनकार और चमकदार होते हैं। इसकी पहली तोड़ाई की बात अगर हम करें तो 50 से 55 दिन पर शुरू हो जाती है। फल के वज़न की बात की जाए तो 600 से 750 ग्राम तक के फल होते हैं। तीसरी जो वैरायटी है वह है नून हेम्स की अनोखी। इसके अवधि की बात करें तो 50 से 60 दिन तक। यह किस्म खरीफ और जायद दोनों समय में लगा सकते हैं। इस किस्म के फल आकर्षक, चमकदार और हरा बेलनाकार के होते हैं। इसके फल की अगर हम बात करें तो 700 से 1 kg तक के फल इसके होते हैं। इसके किस्म को आप हिंदुस्तान के सभी राज्यों में इसकी खेती कर सकते हैं। चौथी वैरायटी है JK 9126। इस किस्म के फल काफ़ी शानदार हरे रंग के होते हैं। फल की लंबाई की बात की जाए तो 35 से 40 सेंटीमीटर तक के होते हैं और पहली तुड़ाई इसकी 55 से 60 दिन पर शुरू हो जाती है। वहीं फल के वज़न की बात की जाए तो 7 से 800 ग्राम तक के फल होते हैं। किसान भाइयों, इन वैरायटियों में से किसी का भी आप चुनाव करके लौकी की फसल से शानदार उत्पादन ले सकते हैं और बढ़िया मंडी रेट आपको इसलिए मिल जाते हैं कि ये जो वैरायटियां हैं यह हाइब्रिड क्वालिटी की वैरायटियां हैं। इनके फल बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं और इनके फलों के अंदर बीजों की जो मात्रा है वह काफ़ी कम होती है। इसलिए इनके डिमांड मार्केट में हमेशा बरकरार रहते हैं। किसान भाइयों, बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने से आपकी फसल की ग्रोथ काफ़ी एडवांस हो जाते हैं और आपकी फसल बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 45 दिन की हो जाए उस समय आप 1 एकड़ खेत में 40 kg यूरिया को छिटक कर हल्की सी सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 60 दिन की हो जाए तो उस कंडीशन में आप 10 ग्राम NPK 05234 और 2 मिलीलीटर टाटा बहार को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने से आपकी फसल में जितने भी फूल देखने को मिलेंगे उतने ही लगभग आपको फल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यह स्प्रे करने से आपकी फसल में फल और फूल की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, हम
बात करें मंडी रेट की, तो गर्मियों के मौसम में अगर आपकी फसल से लौकी बेहतर उत्पादन देती है तो कम से कम आप 20 से 25 रुपया प्रति केजी मंडी रेट बड़े आसानी से ले सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बेहतर रेट भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह की नई अपडेट वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।